नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स अंतरिक्ष यात्री और वेताल। अंतरिक्ष यात्री और वेताल। बीहड़ वन में पत्थर युग की याद दिलाने वाले बोने हैरत से सुन रहे थे। कर्नल कॉनली यान में बैठ गए हैं। यान अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। आसमानी आवाज़ है ये। 3, 2, 1। दुनिया के देखते देखते विशाल रॉकेट छूटा। जरा सोचो गुरन, आदमी चांद के गिर्द उड़ान करेगा। क्यों? लेकिन कुछ लोगों ने अपना जंगलीपना नहीं छोड़ा था। डेंकाली लुटेरों ने मछुओं की नाव पर हमला कर दिया, लेकिन मछुओं के हाथों मार खा के वे भागे। मछुआ का गांव, बच्चे, औरतें और बूढ़े ही होंगे यहाँ। इनकी खबर लेने का तो दम है तुम लोगों में। लुटेरे, ये भी 20वीं सदी के ही लोग थे। कर्नल कॉनली ने चंद्रमा की यात्रा का आधा रास्ता तय कर लिया है। उधर अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ चला जा रहा था। निकलो, भागो, चोर बदमाश। लुटेरों का खोलते पानी भालों और पत्थरों से स्वागत किया। लुटेरे सिर पर पाँव रख के भागे। उनका पुराना पोत मूंगे के द्वीप पर चढ़ने लगा। किधर चलें स्क्रैग? उधर बड़ी हरियाली दिख रही है, पानी और खाना दोनों ही मिल जाएंगे। अरे, यहाँ तो इतनी मछलियाँ हैं जैसे किसी ने पाल रखी हैं। किनारे पर देखो। लुटेरों को क्या मालूम था कि वह वेताल का मित्र द्वीप था। कैसी जगह है ये? लुटेरे वेताल के मित्र द्वीप में। वे हैरान थे कि आखिर शेर मछलियाँ कैसे पकड़ने लगे। मछलियाँ पकड़ते हैं, इनसे पेट भरते हैं। हमारे लिए तो शिकार है। शिकार के क्या कहने, लेकिन एक लुटेरे ने जैसे ही निशाना साधा, बोने का तीर जहर से बुझा हुआ। कहाँ छुपे हैं ये? उधर अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा जारी थी। अब मैं चांद की दूसरी तरफ हूँ, मुझे ज़मीन दिखाई नहीं देती। यह कर्नल कॉनली की आवाज़ है। चांद का वह भाग केवल उन्होंने ही देखा है। बीहड़ वन में वेताल ने भी रेडियो पे सुना। कुछ समय तक कर्नल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नंगाड़ा संदेश। वेताल, बंदूक वाले लोग मित्रद्वीप में, बीहड़ वन में। रेडियो फिर सुनूंगा, पहले मित्रद्वीप में पहुंचकर देखना होगा। खून खराबा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम यह जहरीला है? मैंने एक बोनी को ऐसे तीर से शेर मारते देखा है, पलक झपकते ही काम तमाम। खैर, शिकार तो करना ही है। शिकार करके 9 2 11। जरा चूका, पाल पाल बचा। छुप कर घेर रखा है इन लोगों ने। कभी दिखेंगे नहीं और निशाना अचूक। यह तो चेतावनी थी। यहाँ ठहरने का मतलब उनसे झगड़ा मोल लेना। जान प्यारी है तो फ़ौरन निकलो यहाँ से। स्क्रैग, जाते जाते भी कुछ मछलियाँ तो पकड़ सकते हैं। ये शेर चीते जो हैं, कभी सुना है कि ये भी तैरने लगे? वेताल जंगल और मित्रद्वीप के बीच वाली नदी पर पहुंचा। बेलों पर झूलकर वह दूसरे किनारे पर पहुंचा। अकेले ही मार भगाया उन्हें। कितने बांदर रहे होंगे वहाँ? कम से कम 200। वेताल का मित्रद्वीप। मारा किसी को नहीं महाबली वेताल। शाबाश तुर्रन, मैं इन जानवरों को छुटपन में यहाँ लाया था। शेर चीतों को मछलियाँ खिलाकर पाला और कुछ चरवाहा तक नहीं। मित्रद्वीप में कभी खून नहीं बहे। लोग सांस रोककर अंतरिक्ष से आने वाले आवाज़ सुन रहे थे। इस दृश्य का वर्णन करना कठिन है। उधर डेंकाली के समुद्र तट पर। जरा रेडियो लगाओ, शायद किसी सैलानी यान का पता मिले तो अपनी बन जाएगी। फिर हम कर्नल कॉनली से बातचीत कर रहे हैं। उस चांद की यात्री की ही बातें होंगी। भूख लगी है। सुनो, मैं कर्नल कॉनली हूँ। पृथ्वी फिर देखने लगी है। दृश्य शानदार है। अंतरिक्ष में दुर्घटना हो गई। कंकड़ जितना उल्कायान से टकरा गया। क्या हुआ ये? अंतरिक्ष का यात्री कर्नल कॉनली। उल्का थी। रेडियो और मार्ग बताने वाला यंत्र बिगड़ गए। पृथ्वी पर लोग चिंता में होंगे। बातचीत बंद। यंत्र बिगड़ने की बात उन्हें मालूम हो तो लौटने का समय है। कोशिश करूं, कोई चारा है? सब ठीक लगता है। रॉकेट ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन रेडियो खराब सूचना नहीं दे सकता। जहां भी हो, यान को उतारो। पृथ्वी पर डर, घबराहट। कर्नल कॉनली, आपके संदेश नहीं आते। आप सुनते हैं कर्नल? वेताल के मित्रद्वीप में। आधे घंटे से कर्नल कॉनली से बात नहीं हुई। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे जिंदा लौटना होगा। किनारे से कुछ मील दूर। स्क्रैग, कहीं काम बना? सभी जगह मार खाई नियत मच्छुओं ने खदेड़ा। बच्चों और औरतों ने, बोनों ने।
लगता है भूखों मरना पड़ेगा। कुछ ज़रूर होगा, किस्मत इतनी ख़राब नहीं है। हैं? वेताल के मित्र द्वीप में। देखो, अभी हम निराश नहीं है, कर्नल की खोज जारी है। अंतरिक्ष यात्री। किनारे से कुछ मील दूर समुद्र, स्थल, वायु और समुद्री सेनाएं उसे खोज रही है। वह क्या? चांद का मुसाफिर है, वहीं जिसकी तलाश हो रही है। मालूम नहीं कहाँ हो, पूर्वी अफ्रीका का कोई किनारा हो या हिंद महासागर। फ़ौरन बाहर निकलना चाहिए। मैं कर्नल कॉनली हूँ। हम जानते हैं। आपका स्वागत है, आप बड़े मौके से पहुँचे, हमें बड़ी ज़रूरत थी। इरादा क्या है इनका? चंद्रमा के चारों ओर घूमने वाला पहला आदमी। आप पर गर्व है हमें। किस्मत से आप मिल गए, यान के यंत्र बिगड़ गए थे। किसी को मेरा कुछ पता नहीं, हम कहाँ हैं? हिंद महासागर में। बहुत जल्दी डूब गया तुम्हारा यान। जहाँ से खबर भेज सकते हो? लोग बहुत चिंतित हो गए। बहुत काम के आदमी हो तुम और हमारे हाथ आ गए हो। बाजार में कितना मोल लगेगा तुम्हारा? मोटी मुर्गी फंसी। क्या मतलब आपका? मतलब यह है कि तुम्हें लौटाने के लिए मोटी रकम लेंगे हम। क्या कहते हो? कौन हो तुम? लोग हमें लुटेरे कहते हैं। आप घबराइए मत। आप कहीं जा नहीं सकते। हमने भी सोचा नहीं है कि कहाँ जाएं। सोच लेंगे, बहुत समय है। चांद का चक्कर लगाने वाला पहला मनुष्य बेमोल होगा। संयोग देखो, पल्ले पड़ा लुटेरों के। आगे बढ़ रहा है उनका पोत। जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? बॉम्बेसी को संदेश भेजो, नज़दीक वहीं है। मुझे लड़ाई नौका चाहिए फ़ौरन। बॉम्बेसी, लड़ाई की नौका मित्रद्वीप में फ़ौरन लाओ। गजब है, तुम मुझे पकड़ कर रखोगे? तुम भी सुनो कर्नल, कुछ देशों का कहना है कि उड़ान हुई ही नहीं। पासा खूब पड़ा है, तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली पर नीलाम करेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम लापता ही रहो। लूटने निकले तो खाना पानी तक नहीं मिला, तभी बिल्ली के भाग से छिंगा टूटा और तुम आ गए। दया है भगवान की। नगाड़ों के द्वारा संदेश भेजा गया। संदेश बॉम्बे से पहुंचा। उधर अंतरिक्ष यात्री कोंदली लुटेरों के पंजे में था। तुम्हारे होश ठीक है? मेरे देश से रकम ऐंठना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तुम्हारा देश नहीं देगा तो वह देगा जो तुम्हें लापता रखना चाहता है। यह देगा? ओह, तुम जैसे ठग क्या पकड़ेंगे मुझे? शार्क मछलियाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुमसे तो मछलियाँ ही अच्छी है। आदमी पानी में कूदा। कर्नल उनके कब्जे से निकल गया, बहुत दूर है। उसे पकड़ना ही होगा, सोने से भी ज़्यादा कीमती है। संभाल कर, चोट न लगे, तभी कीमत वसूल होगी। पकड़े रखो, रस्सी लाओ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मजबूर आपको खुला नहीं छोड़ सकते। अब आराम करो कर्नल साहब, रस्सी से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर पकड़ लिया। निकल न जाए वे लोग। वह नौका कहाँ है? उधर बॉम्बेसी की नौका तेज़ी से आ रही थी। और तेज, वेताल जल्दी में है। आइए आखिर। जंगल वालों ने वेताल के मित्र द्वीप की बातें तो सुनी थी, द्वीप को देखा बहुत कम लोगों ने था। बॉम्बेसी के लोगों को मेरा धन्यवाद। जल्दी चलना है। किधर मृत्युंजय वेताल? उधर जिधर सूरज डूबता है। लुटेरों का पोत वैसे ही तेज चलता है। फिर उसे खाना रवाना में 5 घंटे हो गए। कॉनली के साथ न जाने क्या करेंगे। उधर कर्नल कॉनली, उनका पूरा ध्यान रखना। तुम भी शांत रहना कर्नल, इसी में भलाई है। तुम पागल हो गए हो। लुटेरों को सरदार स्क्रैग किनारे पहुंचा। ला लेकिन आपको क्या, राष्ट्रपति से क्या काम है? देश के हित की गुप्त बात है। क्या नाम आपका? नाम दाम छोड़ो, आपके देश का अंतरिक्ष यात्री को मैं। देश की हानि है ये। उसे हासिल करने के लिए कितनी रकम देगा तुम्हारे देश? पागल है कोई। इधर अमेरिकी दूतावास में। तुम सोचते हो उसकी टोपी, यानी वह सही सलामत लौटे? माफ़ करना, मैं टेलीफ़ोन करता हूँ। मैं समझता हूँ, आपको एतराज़ तो नहीं है? हमें यह टोपी मिली, कर्नल की है। रोब मत जमाओ, मेरे सिवा किसी को उसका पता मालूम नहीं। उसे जिंदा देखना है। मेरे ख्याल से लुटेरे उधर गए, राजधानी की तरफ। उसे किनारे नहीं ले गए। दाल में कुछ काला है। अमेरिकी दूतावास में। अंतरिक्ष यात्री की वापसी के लिए 1 करोड़ नकद। 1 करोड़? नालायक।
ऊंच नीच सब समझता हूँ मैं। तुम्हारे शत्रु कहते हैं यात्रा नहीं हुई, सबूत है यह यात्री। अब कहो, वॉशिंगटन से बात करनी है। सांकेतिक भाषा में इस संबंध में संदेश आने जाने लगे। टोपी है, उसके लौटने का सबूत, 1 करोड़ मांगते हैं और अभयदान भी। जो भी मांगे तो कर्नल सही सलामत मिलना चाहिए। गुप्त से गुप्त बात भी कभी कभी फूट जाती है। बड़ी अजीब खबर है। कहते हैं कर्नल कोनली ज़मीन पर लौट आए, लेकिन लुटेरों ने पकड़ रखा है। कर्नल ज़मीन पर लौटे, लुटेरों को फंदे में। मनगढ़ंत बात। यह बात मनगढ़ंत नहीं, सच्ची है। वह रहा लुटेरों का पोत। देखिए, सरकारी इनाम मिलने में देर लगती है। ठीक है मेरे शिकार। जासूसों को फ़ौरन भेजो, पता लगाए कहीं तो स्क्रैग की असलियत का पता मिलेगा। स्क्रैग? सुना नहीं। कान खोल कर सुन लो। 1 करोड़ नगद और पकड़ा धकड़ी नहीं। यह है कीमत आपके कर्नल की। मेरे शिकार। स्क्रैग? हाँ, लुटेरा है। वह रहा उसका पोत। होशियारी दिखा रहा है। यह विमान हमारे पोत पर उतरेगा क्या? तो लेने आया है। तुम्हारे पोत पर मिल गया वह। यही मैंने समझा था, लेकिन उससे दूर रहना, नहीं तो उसे गोली मार दी जाएगी। मेरा पता तो चल गया, फिर छुड़ाने क्यों नहीं आए? ताकि तुम सही सलामत रहो। कोई आगे बढ़कर पोत पर नहीं जाता, जरूर कोई डर है। दुर्रन बुर्रन मेरे साथ आओ, सेरा यही रहना। मैं जब एक के बाद एक 3 गोलियां छोड़ूं तब नौका ले आना। पानी में शार्क मछली है। अच्छा महाबली वेताल, उनसे लड़ने का मौका नहीं। तुम आगे आगे रास्ता बनाओ, काम जल्दी का है। वेताल पोत की तरफ बढ़ा। तैराक मछलियों की खबर लेने लगे। तुम किनारे पर लौट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। तुम जीते स्क्रैग। यह लो अब 1 करोड़। अब कर्नल को हमारे हवाले करो। चेक? क्या मजाक है। लुटेरे कब से चेक लेने लगे? नगद लेकर आओ, नगद, और जल्दी। वेताल तैरकर पोत की दूसरी ओर पहुंचा। पिस्तौल तनी है, चूक नहीं होनी चाहिए। वह तेजी से ऊपर आया। वेताल पोत पर चढ़ा और फौरन गोली। बदमाश, नालायक लुटेरे। उन्होंने सबसे बड़ी भूल यह की कि वेताल से उलझ गए। वेताल बिगड़ता है तो पेड़ पन्ने भी काम जाते हैं। तुमने इसे सताया, मारने की कोशिश की। और भी है? हाँ, गए पूरे। तुम तो कौन हो तुम? गोलियां छूटी। ये बॉम्बे से लोग हैं, तुम्हें किनारे पहुंचा देंगे। जंगल के सुरमा? मैं इन बदमाशों को लेकर आता हूँ, किनारे पर तुमसे मिलूंगा। मज़े की बात है, चांद का चक्कर, लेकिन जगह मिली जंगली नौका में। यह लो नगद, स्क्रैग 1 करोड़। अब लाओ कर्नल कॉनली को। ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे बेवकूफ़ मत समझो, पहले गिन लूँ। सरकार का भी भरोसा नहीं। कैसे कैसे लोग हैं। ज़मीन पाँवों के नीचे, धरती माता। इन लुटेरों का संभालना हरगिज़ जाने ना देना। ठीक है ठीक है, आपकी रकम दी है। मैं कॉनली को आपके हवाले करूँगा। मेरा खून खोल रहा है, यह निकला जा रहा है। इनके हवाले करोगे? किसे? तुम यहाँ निकल पागे कैसे? मैं भी निकल जाऊँगा रकम के साथ। निशाना आपके कर्नल कॉनली पर साधा हुआ है, कोई भी हिला तो यह मरा। खूब समझ लो। रेडियो और रास्ता बताने के यंत्र बिगड़ गए। किसी तरह उतरा तो लुटेरों ने पकड़ लिया। वह नकाबपोश कहाँ गया? वह बंदरगाह की तरफ चला गया। कर्नल, प्रेसिडेंट का टेलीफोन है। मुझे माफ़ करें, मैं 1 मिनट में आकर बात करूँगा। मैं कुछ कहता उसके पहले ही चल दिए तुम चांद की परिक्रमा करके आए हो, तुम्हें वापस ज़मीन पर पहुंचाना था। परिवर्तन कहाँ है? आदमी ने अंतरिक्ष पर विजय पाई है, लोभ और दुष्टता पर नहीं। आप सच कहते हैं महाबली वेताल। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।